उत्तराखंड में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला दोस्तों, जब रामलीला मंच से सीधे राम रावण हनुमान थाने में जा थमके। परमिशन न मिलने से नाराज मर्यादा पुरुषोत्तम खुद पुलिस के दरबार में न्याय मांगने पहुंच गए और पीछे पीछे चले आए लंकापति रावण और बजरंगबली हनुमान भी। राम बारात की मंजूरी न मिलने पर रामलीला के ये किरदार मंच छोड़कर सड़क पर उतर आए और थाने में शुरू हो गया रामायण पार्ट 2। पूरी खबर दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों, देखिएगा इस रामलीला को भी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर कुछ यूं कि जब नहीं मिली राम बारात की परमिशन, मच गया बवाल। राम रावण पहुंच गए थाने, रामलीला छोड़ भाइयों के साथ प्रदर्शन करने थाने पहुंच गए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। साथ में थे रावण और हनुमान भी। अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, रामलीला पर रोक, ऋषिकेश में कलाकारों का गुस्सा फूट पड़ा। राम रावण थाने पहुंच गए। उत्तराखंड के ऋषिकेश से दशहरे से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सुभाष बनखंडी क्षेत्र की 70 साल पुरानी श्री राम लीला को लेकर प्रशासन और आयोजकों के बीच में टकराव की स्थिति बन गई। रामलीला कमेटी का आरोप है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर इस बार राम बारात और रावण दहन की अनुमति नहीं दी है। साथ ही आयोजकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें आयोजन से रोका जा सके। सुनिए आप क्या कह रहे हैं रामलीला कमेटी से जुड़े हुए लोग, उनकी क्या है परेशानी, फिर बताऊंगा खबर आपको पूरी। मेरा नाम हरिराम अरोड़ा है, इसी रामलीला कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पे माननीय प्रशासन से ये अनुरोध करने आए हैं कि जो हमारी कमेटी के कलाकारों के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए। कल जिसमें हमारा रामलीला का मंचन था 18 तारीख को, दूसरा मुकदमा हमारे पे कल कर दिया गया और तीसरा मुकदमा अगर हम राम बारात निकाल दे तो वो भी आज तैयार था। हमने प्रशासन के आदेश को मानते हुए अपनी राम बारात का प्रोग्राम कैंसिल किया है, जबकि पूरा बाजार इस समय राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम कलाकारों लेके इसलिए आए हैं, हमारे यहाँ आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय से और सीएम साहब से हमारी अपील पहुँचाई जाए कि हमारे को जो पीड़ित किया जा रहा है, पूर्व पार्षद जो कि हार चुका है, सब उसके कहने से रचना की जा रही है। कौन है पूर्व पार्षद? हरीश तिवारी। वो चाणक्य के रचना करा, दूसरों को आगे करके अपने नाम से इसने कोई मुकदमा नहीं करा। जो भी उनके पार्टी के आदमी हैं उनको आगे करके हमारे पर मुकदमा नहीं दिया। इस घटना से नाराज होकर रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान जी रावण की वेशभूषा में थाने पहुंचे। उसके किरदार और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि अगर परंपरा निभाना अपराध है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। श्री रामलीला कमेटी का कहना है दोस्तों, ये आयोजन पिछले 7 दशकों से लगातार निर्विरोध निर्विवाद यूं ही होता आ रहा है। हर साल रामलीला, राम बारात और अंत में रावण दहन किया जाता है। हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं। बल इस बार भी सारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन आखिरी समय में प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने रोक दिया मसला, तो थाने पहुंच गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाइयों के साथ। साथ में पीछे पीछे चल पड़े लंकापति रावण भी और हनुमान भी। आज बड़े दुर्भाग्य से मेरे को यह कहना पड़ रहा है, मैं रावण के पात्र में कोतवाली में खड़ा हूँ। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमें रावण दहन करना है। आज मैं खुद रावण दहन के लिए एक अपील करने आया हूँ कि मेरे को दहन करना है, इसे रावण को। ऋषिकेश में इतना दुर्भाग्य हो चुका है कि मेरे साथ मेरे पात्र भी हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, सब। इतनी रोक टोक करी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मेरे को उन पर पूरा विश्वास है, जो वो सोचेंगे को हमारे लिए अच्छे सोचेंगे, पर एक बार हमें उनसे मिलने की मौका दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जो उनके दरबारी हैं, कुछ लोग हैं, वो हमें मिलने ही नहीं दे रहे उनसे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक बार अपने आप मिलना चाहिए। हाँ, कम से कम हम अपनी बात तो रख सकें।
हमारे पे जो मुकदमे लगे हैं उन्हें हटाने की वो करी जाइए। इतने सालों से ये धार्मिक वो चल रहा है रामलीला मंचन से, इसे कौन दूभर करने की वो कर रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप इस पर थोड़ी सी अपनी दृष्टि डालें और हमारे ऊपर से मुकदमा हटवाने की कृपा करें। इतना ही नहीं दोस्तों, कमेटी का दावा है कि यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव के चलते लिया गया, बल्कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर आयोजन में अड़चनें डाली जा रही हैं। वहीं दोस्तों, कलाकारों ने गिरफ्तारी का प्रस्ताव दे दिया। रावण खुद कह रहा मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। थाने पहुंचे कलाकारों ने कहा कि अगर रामलीला करना अब गैर कानूनी है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और सभी कलाकारों ने एक सुर में कहा कि परंपरा को रोकने की यह कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है ये, बल्कि लोगों की आस्था पहचान से जुड़ा हुआ मसला है, मामला है। इसके अलावा दोस्तों, रामलीला कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आयोजन की अनुमति नहीं दी गई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे और तेज इस प्रदर्शन को करेंगे और यही किरदार प्रदर्शन करेंगे जिसमें राम दरबार लगा है, राम के भाई हैं, माता सीता हैं, लंकापति रावण हैं, बजरंगबली हनुमान हैं, संकट मोचन। अब यहां प्रशासन के आगे न मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चली, जो मर्यादाओं पर चलते थे, जो न्याय के लिए जाने गए, यहां तो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मर्यादाएं तो प्रशासन भूल गया। लंकाधिपति रावण इतना बलशाली, इतना तेजस्वी, लेकिन यहां प्रशासन से गुहार लगा रहा है, साहब अनुमति दे दीजिए, इंसाफ दे दीजिए। दोस्तों, समिति का कहना है कि यह कोई आम कार्यक्रम नहीं है जिसे रोका जा सके। यह परंपरा है जो किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं है, पूरे समाज की है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पूरे विवाद पर प्रशासन की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई बात बोली ही नहीं गई कि रामलीला को आप क्यों रोक रहे हैं, राम बारात को आप क्यों रोक रहे हैं, क्यों आपने इस नवरात्र के मौके पर, जब पूरे देश में रामलीलाएं हो रही हैं, मंच सजे हुए हैं, आप ऋषिकेश में रामलीला नहीं होने देना चाहते? क्यों? क्या कारण है? अगर कारण वाजिब है तो आना चाहिए बयान, और अगर कारण को जैसा वैसा है, क्योंकि ये रामलीला अभी से नहीं 70 सालों से चली आ रही है, तो इससे पहले भी विवाद होना चाहिए था, इससे पहले भी रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? नहीं अनुमति न देने के कारण, अनुमति नहीं देने के कारण आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी जा रही है, कि बताया नहीं जा रहा है कि रामलीला और राम बारात और रावण दहन को क्यों रोका गया। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आयोजन से जुड़े कुछ पुराने विवादों और आपसी गुटबाजी की वजह से यह फैसला लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इन कारणों से क्या पूरे आयोजन को ही रोका जा सकता है? दोस्तों, अब नवरात्र में राम की लीला का मंचन हो तो आम जनता के मन में भी कई सवालों का आना स्वाभाविक है कि मंचन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर, राम दरबार के थाने पहुंचने को लेकर, रावण के थाने पहुंचने को लेकर, बजरंगबली थाने में गुहार लगा रहे हैं, जो किसी के सामने कभी झुके नहीं। इस घटना को लेकर नाराजगी दिख रही है। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं, जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है तो एक परंपरागत आयोजन पर रोक क्यों लग गई? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर रामलीला के लिए परमिशन की राजनीति होगी तो आने वाले समय में बाकी धार्मिक आयोजनों पर भी सवाल उठेगा। दोस्तों, पूरे मामले ने साफ कर दिया कि परंपराएं अब सुरक्षित हैं या फिर नहीं, यह सवाल करिए। जिन आयोजनों को लोग सालों से करते आ रहे हैं, वो भी अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्वार्थ के बीच में फंस गए। रामलीला सिर्फ एक मंचन नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, समाज की व्यवस्था, समाज की आस्था, सांस्कृतिक पहचान हमारी। अगर ऐसे में आयोजनों पर दबाव और राजनीति का साया, राजनीति हावी होने लगे
तो यह सिर्फ कलाकारों की नहीं, पूरे समाज की हार होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, जो बात करते हैं पहाड़ की और जो बात करते हैं पहाड़ की जवानी की और यहां कला संस्कृति और यहां की सभ्यता की, इस मामले में दखल देंगे बल, या राम लक्ष्मण रावण को यूं ही थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे? कब तक लगाने पड़ेंगे? दोस्तों, नवरात्र में 9 दिन रामलीला, दशहरे की रावण के पुतले का दहन, ये परंपरा सालों से चली आ रही है। ऋषिकेश में भी कुछ ऐसा ही होता रहा है, 70 साल हो गए हैं। लेकिन इस बार कुछ मसला ऐसा फंसा, ये कह लीजिए सियासी पेच ऐसा कस दिया गया कि रामलीला कमेटी के लोगों को राम बारात की परमिशन नहीं दी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सब इसमें हैं। राम है, राम के भाई लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न है, माता सीता है, इधर देखिए महाबली हनुमान हैं, लंकेश हैं, और ये इनके पीछे इनके जो अगल बगल खड़े हैं ये रामलीला कमेटी के लोग हैं। यही लोग रामलीला के मंचन के जरिए अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी उन बातों को, मर्यादा पुरुषोत्तम की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रामलीला के मंच को सजाने के लिए, चाहे कलाकार हो या फिर वो हो रामलीला कमेटियां। उस दौर में जब टीवी पर सब कुछ आ गया, लोग अभी भी मंचन के जरिए लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं, और बढ़ चढ़कर लोग देखने भी आते हैं, ऐसा नहीं है। वरना क्लिक पर आपको 4-5 रामलीलाएं मिल जाएंगी आज मोबाइल पर, यूट्यूब पर, अलग अलग प्रोड्यूसर, अलग अलग तरीके से बनाई गई रामलीलाएं। लेकिन नहीं, हमारी कुछ सभ्यता, हमारा कुछ संस्कार, हमारी कुछ संस्कृति जो सिर्फ मंच पर अच्छी लगती है, उसे दिखाने की कोशिश, और उसमें कौन ये लोग हैं जो अड़ंगा डाल रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए दोस्तों। गुहार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक जानी चाहिए। जिम्मेदारी आपको देता हूं दोस्तों कि रामलीला के मसले पर अगर कहीं पर कोई अड़चन आ रही है तो उस पर आपको कमेंट के जरिए अपनी बात रखनी है और इस खबर को शेयर करके मुख्यमंत्री धामी तक पहुंचाना है। अगर वहां तक नहीं पहुंची, हालांकि पहुंच गई होगी, उनके अपने सोर्स हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन आप कमेंट के जरिए पहुंचाइएगा। मुख्यमंत्री जी, संज्ञान लीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।